चंडीगढ़ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जो है जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा 22 दिसंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। केंद्र सरकार की उपलब्धियां अमित शाह के द्वारा गिनवाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए अब बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। कमर कस ली है बीजेपी ने और चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा का आयोजन होना है। 22 दिसंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। केंद्र सरकार की उपलब्धियां अमित शाह के द्वारा गिनवाई जाएगी। तो यह बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी ने कमर कस ली और चंडीगढ़ में जनसभा का आयोजन होना है। 22 जनवरी को जो है जनसभा का आयोजन होना है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं और पार्टियों की तैयारियों का अगर बात करें तो वो तेज होती दिखाई दे रही है और बीजेपी ने भी अब कमर कस लिया और चंडीगढ़ में जनसभा का आयोजन होना है। अमित शाह वो जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या खास इसमें रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, मनोबल जरूर दुगना हुआ है और ऐसे में पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। और अभी जो टेंटेटिव प्रोग्राम बना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसके मुताबिक 22 दिसंबर को चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और माना जा रहा है कि ये लोकसभा का बिगुल होगा चंडीगढ़ में। हालांकि चंडीगढ़ की एक खासतौर से बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की एकमात्र सीट है और जिसमें बीजेपी का कब्जा है। 2014 में किरण खेर यहां से सांसद चुनी गई थी बीजेपी की टिकट पर और कांग्रेस को उन्होंने मात दी थी और 2019 में भी बीजेपी ने टिकट दोबारा से किरण खेर को दिया और एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की। और ऐसे में देखिए इस बार जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं और माना जा रहा है कि इस बार जो टिकट है वो बॉलीवुड अभिनेत्री और चंडीगढ़ से जो सांसद है किरण खेर, उनको न देकर किसी और को दिया जाएगा और यही वजह है कि कमान सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। फिलहाल देखिए मनीषा, जिस तरीके से बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री के प्रोग्राम की, फिलहाल चंडीगढ़ बीजेपी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 22 दिसंबर को वो चुनावी जनसभा संबोधित करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हो सकता है उनके कार्यक्रम में बदलाव भी हो, क्योंकि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जितने भी संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े नेता हैं, सभी प्रदेश के प्रभारी हैं बीजेपी के और अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाया गया है और एक बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बैठक के बाद क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी एक संयुक्त रूप से बैठक करते हैं या नहीं, अगर बैठक नहीं होती इन 3 नेताओं की इन दिनों में, तो माना जा रहा है कि संभावित तौर से 22 दिसंबर यहां पर बताई गई है डेट, जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। और चंडीगढ़ की अगर बात करें खासतौर से तो यहाँ पर देखिए सिटी ब्यूटीफुल माना जाता है चंडीगढ़ को और पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, इसलिए सबकी नजरें टिकी है कि मात्र एक सीट जरूर हो, लेकिन कोई ना कोई हमेशा ही इस पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उन पर लगातार इस तरीके के आरोप भी हमेशा लगते रहते हैं कि वो अपनी शहर की अनदेखी करती हैं। हालांकि वो अपने स्वास्थ्य का हवाला जरूर देती हैं और किरण खेर की तरफ से पिछले सप्ताह ही कहा गया है कि वो दोबारा चाहती हैं कि तीसरी बार वो चुनाव लड़े चंडीगढ़ से, क्योंकि उनका सपना है कि चंडीगढ़ में जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं उन्हें पूरा किया जाए। और ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश भर में चल रही है, जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं को लोगों से अवगत करवाया जा रहा है, माना जा रहा है कि उसका भी यहाँ पर जिक्र किया जाए और केंद्र की जो जो योजनाएं लोगों के जनहित में इस वक्त चल रही है उसके बारे में भी जो जनसभा होगी उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखेंगे। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मनोबल दुगना हुआ है और नजरें सीधी टिकी हैं यहाँ पर चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट है, इसे भी जीतने में। और साथ ही क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं लोकसभा के बाद, हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो माना जा रहा है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं लगातार यहां का दौरा करेंगे और चुनावी जनसभाएं अब लगातार यहां पर की जाएगी। जी
ईशा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी होने हैं पंजाब और हरियाणा में, और इससे पहले लोकसभा चुनाव, और केंद्रीय नेतृत्व का लगातार जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, और इसी बीच ये भी जिस तरीके से आपने भी बताया कि जेपी नड्डा की भी बैठक होने वाली है और उससे पहले अमित शाह, तो क्या लगता है बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो इसमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है, या फिर ये कहें कि ऐसे कौन कौन से मूल मंत्र हैं जो शाह के द्वारा चंडीगढ़ में दिए जा सकते हैं? जी देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ही संपन्न हो गए थे। हालांकि बीजेपी वो करिश्मा नहीं कर पाई थी और मात्र 2 सीटें ही बीजेपी को मिली थी, लेकिन अब बीजेपी की नजरें टिकी हैं लोकसभा चुनाव में। 13 की 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी ये दम भर रही है कि वो जीत देंगे। और क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो गुरदासपुर और होशियारपुर ये लोकसभा की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन अब मनोबल दुगना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं इससे सफलता भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगी। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होंगे और उससे पहले लोकसभा चुनाव मई में होने हैं। तो ऐसे में हालांकि पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहेगा उसके मुताबिक ही चुनाव किए जाएंगे, तो ऐसे में जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब लगातार इस तरीके की बातें कर रही है कि जो चुनाव है वो अक्टूबर में ही होंगे, और माना भी जा रहा है कि संभावित जो चुनाव है हरियाणा के वो अक्टूबर में ही होंगे, और मई में जो लोकसभा चुनाव है खासतौर से उसकी तैयारियां की जा रही है। और देखिए 22 तारीख को जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जाएगी, वो स्थापित वहां पर की जाएगी, तो ऐसे में इस कार्यक्रम को भव्य बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ किस तरीके से अगर श्री राम की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है कि दोबारा से अयोध्या लौट रहे हैं श्री राम, और उन्हें लौटाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जगह जगह ये आयोजन किया जा रहा है कि किस तरीके से भारी से भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या की तरफ ले जाए जा सके। यहाँ पर इसको लेकर देखिए अयोध्या का जरूर यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें हमेशा ही हिंदुत्व के चुनाव पर, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, लेकिन एक खास उत्सव के तौर पर 22 जनवरी को बनाया जाएगा, माफ कीजिए 22 जनवरी को जिस तरीके से श्री राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जाएगी, तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा से भी कई श्रद्धालुओं को यहाँ से अयोध्या ले जाया जाएगा 23 तारीख को, और लगातार यहाँ से बसों के जरिए और ट्रेन के जरिए उनके दर्शन करने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर कांग्रेस ने भी एंट्री कर ली है। पंजाब कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी किसी तरीके की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए नहीं करती है तो कांग्रेस आगे है, वो श्रद्धालुओं को 23 जनवरी को यहाँ से लेकर जाएगी। तो ऐसे में 22 दिसंबर को जनसभा होने वाली है, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। देखने वाली बात रहेगी कि चंडीगढ़ वासियों के लिए क्या मूल मंत्र अमित शाह के द्वारा दिए जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।